कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में लगी आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। प्लाजा की पहली मंजिल पर लगी आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह सामने ना आ सकी। कराची में चलने वाली हैवी ट्रैफिक से जारी हादसात का सिलसिला न रुक सका। तेज़ रफ्तार डंपर ने जेल चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। मुश्तइल शहरियों ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से 22 फरवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। वफ़द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमरीकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा भारत के साथ अमन या कम अज़ कम तिजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। बोले पाकिस्तान हमेशा से ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता रहा है। कुछ ममालिक अमरीका चीन मुसाबिकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सूरत हाल देखकर सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर एक बार फिर उठाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। साबिक PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि मसाइल का हल इत्तफ़ाक़ी राय से ही मुमकिन है। सियासतदानों को मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना होगा। नए मिसाक़ी जमहूरियत की ज़रूरत है। बोले पार्लियामेंट आज जितनी बेतौक़ीर है शायद ही कभी माजी में रही हो। सकरंड पुलिस की हिरासत में नवाज जरदारी नामी मुलजिम की हलाकत तशद्दुद से हलाकत हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम नवाज जरदारी के जिस्म पर छड़ी से मारने के निशानात हैं। तशद्दुद के इल्ज़ाम में SHO थाना सकरंड, हेड मोहर्रर और एक अहलकार गिरफ्तार। DSP को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुटियारी के इलाके हाला में शहरियों ने डकैती नाकाम बना दी। CCTV में शहरियों को शोर मचाकर डाकुओं को भागते हुए देखा जा सकता है। हुकूमत किसे बेवकूफ़ बना रही है? कौन सी मैशत चल रही है? हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है वो बाज़ारों में हमारे साथ चले। जो कहते हैं महंगाई कम हुई है उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है, इसलिए कोई यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। मिलें, फैक्ट्रियाँ और कारोबार बंद हैं। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26वीं तरमीम का केस सुना जाए और फैसला किया जाए। अब वक्त है कि आप दानिशमंदाना फैसले करें। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। 1 साल से देख रहा हूँ हुकूमत की तरफ से ज़िद और हट धर्मी का मुजाहिरा हो रहा है। मुल्क की सालमियत की पॉलिसी अवानों में नहीं बल्कि बंद कमरों में बताई जा रही है। पार्लियामान से कानून पास हो रहे हैं लेकिन मुल्क होगा तो कानून नाफिज होगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी इदारे हमारे पाँव बांध कर हमें कंट्रोल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थीं। माजी में बदतहजीबी, बदतमीज़ी, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया।
शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। जर्मन टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने सीपैक जैसे मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया, साथ ही अमेरिका से ताल्लुकात को भी ज़रूरी करार दिया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर भी बात की और बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गजा जंगबंदी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। OIC ग्रुप को ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुकम्मल रुकनीत के हुसूल की हिमायत का अयादा। लबनान में इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। शाम की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा ने मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। खाने पीने की अशिया लेकर कुरम जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जाँ बहक 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोअर कुरम के इलाके औचत के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुरम के लिए रवाना हुआ था। 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत अब तक कुरम पारा चनार मरकजी सड़क आमदोरफ्त के लिए नहीं खुलवा सकी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। मकतूल का पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का मुल्जिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। जियो न्यूज़ की टीम मुल्जिम अरमगान के घर पहुंच गई। डिफेंस कराची में मुल्जिम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और ऑटोमेटिक गेट, दीवारों पर गोलियों के निशानात। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा है। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब था। सिंधी ज़बान के शायर आकाश अंसारी का कातिल नेपालक बेटा निकला। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत लतीफ़ ने तस्लीम किया कि उसने प्रोफेसर आकाश को तेज़ धार आले से कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई। जिस्म पर 12 जख्म लगाए गए। डॉक्टर आकाश के जख्मों और उनके मौत में 15 मिनट का फ़र्क था। मुल्जिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान तैयार। टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया का 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम रात गए पहुंचेगी। कराची में मौजूद न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों की तैयारियां जारी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का आगाज़ बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। काफ़ी अच्छा फील करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी थोड़ी सी बॉलिंग की, जिसका भी अच्छा दिन होगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। कोशिश यही है कि यार एक पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जिताया जाए जिससे पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी मिले। एक ऐसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि वो अपनी फिटनेस से मुतमईन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट करना है। इसके लिए सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को नोटम के जरिए हिदायत जारी कर दी। इस दौरान एयरपोर्ट आने वाली कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत, कमर्शियल परवाज़ों को इजाफी फ्यूल रखने की भी हिदायत। फ्लाई पास्ट के दौरान मखसूस एयर कॉरिडोर बंद होगा। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में पाक फ़िज़ाइया का पास्ट मार्च होगा। अपोजिशन के बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नतीजा नहीं बताया, इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, डिप्टी स्पीकर का भी दो बदू जवाब।
सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और अलाउंसेस का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। हुकूमती अरकान का बिल के हक में वोट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो अरकान इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो सेक्रेटेरिएट को लिख कर दे दें। अपोजिशन खामोश। कौमी असम्बली में भी मुख्तलिफ तरमीमी बिल्स की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन का एहतजाज। 3 बिल कसरत राय से मंजूर। सिंध असम्बली ने MA पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटियों का वाइस चांसलर बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस किए थे। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद भी कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आई तो सहाफ़ी और हुकूमत को इतला दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी SIFC के जरिए सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होकर काम करना होगा। बरतानिया के शहर लोटन में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सब का मुल्क है। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। बैंक के माली ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। तर्जुमान नादरा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की टीम ने डिजिटल शनाख्त के फ्रेमवर्क की तैयारी में नुमाया पेशरफ्त को सराहा। फ्रेमवर्क से माली शमूलियत को फ़रोग़। डिजिटल मैशत के शोबे में मज़बूत तब्दीलियाँ आएंगी। वर्ल्ड बैंक का डीप प्रोजेक्ट के तहत नादरा की सरगर्मियों का खैर मकदम। As a result of all of this, overall debt to GDP, which was north of 73%, is now coming to mid-60s. And Managing Director, we just need to make sure that we make it sustainable as we go forward. This is indeed the right trajectory, the right direction to travel, and I want to thank you for your dedication to stay the course. And for the audience, I can share with you a small secret. The minister likes his job despite all the difficulties he faces. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तारीफ़। सऊदी अरब के शहर अलूला में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है, जिससे मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। कर्ज़ और GDP का तनासुब जो 73% तक पहुँच चुका था अब 65% के करीब है। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब उम्दा काम कर रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहिदा। हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें और हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा करेगी। जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। लबनान के शहर सैदा में ड्रोन हमला। हमास कमांडर शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी बातचीत। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीका रूसी हुकाम की सऊदी अरब में मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मशीर माइक वॉल्ट्स और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से कल रात में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग खात्मे समेत गजा पर ट्रंप का मंसूबा भी एजेंडे में शामिल। बातचीत में यूक्रेन शरीक नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी शमूलियत के बगैर किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही ऐसा मुआहिदा कबूल करेंगे। और कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी हुए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे।